जय सरनाथ, जय धर्मेश, जय शक्ति खुटा मुड़मा। मैं शक्ति खुटा मुड़मा का जो सजावट है, ये सजावट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल 11 और 12 तारीख को जो मुड़मा जत्रा का जो शुरुआत होने वाला है, उससे पहले मैं ये 10 तारीख का ही जो शक्ति खूटा में सजावट किया गया है और लाइट के द्वारा आज ही जगमग किया गया है, फूलों से सजाया गया है। और वहाँ पर जो नज़दीकी लोग हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और आसपास के बहुत लोग आ रहे हैं कि कल हम भीड़ भड़ाका में थोड़ा सा नहीं देख पाएँ, तो आज ही हम देख लेते हैं और अपने शक्ति स्थल जो है उसका दर्शन कर रहे हैं। किस तरह से ऊपर हमारे सरना झंडा लहलहा रहा है और चारों तरफ से खुशियों इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि समाज के सभी लोगों को ये शक्ति खूटा अपने अपने परिवार वालों को, अपने अपने घर वालों को, हमारे समाज के एक एक लोगों को आकर्षित कर रही है कि आओ सभी लोग, जितने भी हमारे पाढ़ा व्यवस्था है, सभी लोग अपने अपने प्रतीक चिन्ह के साथ में आओ और यहाँ पर खुद भी एक शक्ति प्राप्त करो, परिवार के लोग भी शक्ति प्राप्त करें और गांव गांव में जितने भी जो देवी देवता है, प्रतीक चिन्ह है, सभी लोग वो लोग भी आके यहाँ शक्ति प्रदान करते हैं। तो हम सभी लोगों को इस चीज़ को समझना और जानना होगा कि आज हमारे शक्ति खुटा मुड़मा एक आध्यात्मिक और बहुत ही एक दार्शनिक और पूजनीय और हर तरह से हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। ये शक्ति खुटा मुड़मा है, यहाँ पर ही हम लोग विनती भजन प्रार्थना और भजन करते हैं। फूलों से सजाया गया है। ये जो हमारे 24 पढ़ा, 21 पढ़ा और 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, जितने भी हम लोग के समाज के लोग पढ़ा व्यवस्था में आते, सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा है। इसीलिए आप सभी लोग कल आने का कोशिश करना। कल 2 बजे दिन से और यहाँ प्रार्थना से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आने का कोशिश करना। और यहाँ पर अगर आप नहीं आते हैं तो एक अधूरा सा महसूस होगा जीवन में। यहाँ पर कहीं पर भी हो, अपने देश में विदेश में जहाँ कहीं भी हो, जीवन में साल में एक पर आने का कोशिश करना। और जीवन में एक पर तो आना ही चाहिए। पहले हम लोग इस चीज़ का महत्व और इस चीज़ का अहमियत को नहीं समझते थे, लेकिन आज समझ रहे हैं और इसका हम वैल्यूएशन को समझ रहे हैं। हमारे एकता के प्रतीक है, हमारे संगठन के प्रतीक है। हमारे जितने भी आदिवासी प्राकृतिक समाज के लोग हैं, सभी लोगों को यहाँ पर आके दर्शन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और जो इच्छाएं हैं वो इच्छा अपना पूरा करने के लिए धर्मेश से, चाला माँ से, आदि शक्ति से, पूर्वजों से आशीर्वाद लेके हम सभी लोगों को जाना चाहिए। आइए आप सभी लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को लाएं। बहुत भीड़ भड़ाका होता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा आएंगे भी तो थोड़ा अपने बच्चों को ख्याल रखना। कोई भी शराब पिया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ भड़ाका होने से परिवार वालों के साथ में छूट जाते हैं बच्चे, या कोई इस तरह से मतलब छूट जाते हैं कि वो बहुत परेशानी हो जाती है। इसीलिए दिन में आए तो दिन में मेला जो एरिया है उसी एरिया में रहने की कोशिश करें। दूसरी जगह या मेला से बाहर जाने का कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे शरारती तत्व के लोग, बहुत सारे बदमाश करने वाले भी लोग रहते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना है। हम सभी लोगों को अपना इस जगह को अहमियत देना है, इस जगह से हमें प्यार करना है, ताकि हमारे जो सरना झंडा है वो झंडा जो है ऊंचा रहेगा, उसके पीछे पीछे और उन्हें ऊंचा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारे सरना माँ ने सरना झंडा लहलहा रही है और कह रही है कि हम
सभी लोग सरना में विश्वास करने, सरना धर्म विश्वास करने और सरना झंडा को साथ लेके चले। आप सभी लोग एकत्रित और संगठित होंगे। और किस तरह से बहुत चीज़ को मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो जितने लोहा लक्कड़ से लेकर छोटे बड़े सब कुछ लगा रखे हैं, ये राजपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा जो गाड़ी है, ये सुरसा का जो स्थान है, जो खोड़ा बैठना है वहाँ का जगह है। और ये पाढ़ा संगठन का जो एकता के प्रतीक जो झंडा है वो दिखा रहा है। और इस तरह से सजावट किया है। सबसे अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो सुरसा गांव का ही सजावट किया है। ये बनापेरी जो गांव है वहाँ पर एक चूंद पड़ता है, वो चूंद गांव का ही ये जगह है। इस तरह से जगह जगह पर जहाँ जहाँ खोड़ा बैठना है वहाँ झंडा गाड़ी हो चुका है। वहाँ पर भी आएंगे, जुलूस के रूप में घूमेंगे। कल कितना अच्छा मनमोहक दृश्य रहेगा, कितना भाईचारा रहेगा यहाँ पर। सभी लोगों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए मिलन के स्थान है। सभी लोग अपने अपने परिवार के लोग आते हैं, मिलते हैं, झूमते हैं, आनंदमय जीवन के लिए कुछ पल जो होता है इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा, आप कहीं भी रहें, किसी जगह पर रहें, एक बार ज़रूर ज़रूर मुड़मा शक्ति कूटा के पास में आए, दर्शन करें। और इस तरह से स्वेटर वगैरह है, ये सब भी सजाया गया है। हमारे जो आदिवासी पोशाकें हैं, परिधान हैं, उन सब को भी इस तरह से बिक्री के लिए सजाया गया है। आइए हम लोग खरीदें और अपने समाज का जो परिधान है उसमें एक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। फ़ोटो खरीदे। ये देखिए किस तरह से हमारे अपने ही लोग बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे निकल रहे हैं। हमारी संस्कृति भी बचेगा, हमारे बिजनेस के में भी टॉप होगा। इस तरह से है। हम इस लिए हम चाहेंगे कि हमें बिजनेस के क्षेत्र में भी आना चाहिए। आज हमें अपने लोगों को भी समझना और पहचानना होगा कि आदिवासी समाज के लोग बहुत पीछे हैं। ये ऐतिहासिक राजपाड़ा जतरा समिति मुड़मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता है। आप लोग ज़रूर ज़रूर जहाँ कहीं भी हो आएँ, प्रेम मोहब्बत से रहें। और किसी तरह से कुछ दिक्कत परेशानी है तो वहाँ हजारों की संख्या में वॉलंटियर है, प्रशासन है, सभी लोग हिंदू मुस्लिम से लेकर सिख ईसाई सभी लोग वहाँ पर आते हैं और अपना अपना योगदान देते हैं और सहयोग और मदद करते हैं। जय सरना।